हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो पैसे वाले लोग हैं और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोग हैं उनकी थिंकिंग में क्या डिफरेंस रहता है। चार डिफरेंस आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये वो रीजन है जो पैसे वालों को ज्यादा पैसे वाला बनाता है और गरीब और मिडिल क्लास को उधर ही रखता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो एक्चुअली स्टीव जॉब जो हैं, स्टीव सीवोल्ड, ये मल्टी मिलियनर हैं। स्टीव सीवोल्ड ने 20 साल से ज्यादा, तकरीबन 1200 से ज्यादा पैसे वाले लोगों के इंटरव्यू लिए। वो किस तरह से सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो किस तरह से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, उस तरह के बहुत सारे टॉपिकों को उन्होंने उनसे इंटरव्यू की फॉर्म में जाना, समझा और उसको हाउ रिच पीपल थिंक ये बुक के फॉर्म में डाला। बहुत अच्छी बुक है और सिर्फ थिंकिंग के ऊपर है। वो कितने पैसे वाले हैं उससे मतलब नहीं है, वो किस तरह से सोचते हैं ना, वो चीज इस बुक में दी हुई है। मैंने ये बुक पढ़ी थी कुछ साल पहले। बड़ी अच्छी बुक है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी इसी बुक से इंस्पायर्ड है ये, मतलब जो वीडियो है। तो सबसे पहला जो मैं बताने वाला हूं वो है सेविंग्स का फोकस वर्सेस अर्निंग का फोकस। जैसे जो मिडिल क्लास है ना, वो हमेशा सेविंग्स के ऊपर फोकस करता है। सेविंग सेविंग सेविंग्स मतलब सेविंग को प्रोटेक्ट करना। जो भी मतलब उन्होंने सेविंग की है ना, वो गलती से ना खर्च ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब वो सेविंग्स के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। और जो वर्ल्ड क्लास है ना, वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग्स पे फोकस करता है। वो जो सेविंग्स रहती है ना, उनको इन्वेस्टमेंट करता है और रिस्क लेता है। उस इन्वेस्टमेंट को एक तरह से वो रिस्क लेके बढ़ाने की कोशिश करता है हमेशा। कैसे? लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, लोगों को सर्व करके, उनको कोई सर्विस देके, और उससे उनके पास पैसे आने का कभी सिस्टम बंद नहीं होता है। अब क्या होता है, जैसे सेविंग्स वाला जो ग्रुप है ना, जैसे मान लो मंदी आ गई अचानक, जैसे आज की डेट में भी आजकल न्यूज चल रही है, मंदी है या आने वाली है, या रियल मंदी आ गई। ये तो अभी न्यूज है, रियल में भी मंदी आ गई, मार्केट क्रैश हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, सेविंग्स वाले, ये सबसे पहले इसमें धराशायी होते हैं। मतलब इनका पैसा सबसे पहले उड़ जाता है। उड़ता पैसे वालों का भी है, बट पैसे वाले उसको अपॉर्चुनिटी के जैसा भी देखते हैं कि चलो मंदी हो रही है तो इसमें ना, जो सेवर्स वाला ग्रुप है ना, जो हमेशा सेविंग सेविंग करता है ना, वो चीजों को बेचना शुरू करेगा। वो अपने शेयर बेच देगा, अपनी एसेट्स बेच देगा, अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू करेगा। और ये पैसे वाले जो लोग हैं ना, वो उस चीज को खरीदना शुरू करते हैं और उन्हें पता है एक बार वापस मार्केट बाउंस बैक होगा या प्रॉपर्टी के जो रेट गिरे हैं वो वापस से बढ़ेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जबरदस्त फायदा होता है। दूसरी एक सोच है लीनियर और नॉन लीनियर अप्रोच। मतलब जो मिडिल क्लास है ना, वो हमेशा पैसे को ना मनी के साथ ट्रेड करता है। जैसे जितने ज्यादा घंटे काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है? अगर ये बात सही होती ना, तो कोई भी बहुत ज्यादा पैसे वाला बन ही नहीं सकता था। क्योंकि देखो, दुनिया में 24 घंटे हर आदमी को दिए हुए हैं दिन के, उसमें से 7-8 घंटे आदमी सोने में निकाल देता है। ठीक है? अब जो टाइम बचा 15-16 घंटे का, उसमें आप अगर टाइम के हिसाब से ट्रेड करोगे ना, तो भाई वो टाइम फिक्स है, आप फिक्स ही इनकम कमा पाओगे। पैसे वाले ऐसे नहीं सोचते। वो अपनी जो प्रॉफिटेबल चीज है ना बिजनेस की, उसको बढ़ाने पे फोकस करते हैं। उन्हें पता है नॉन लीनियर थिंकिंग से ही बहुत ज्यादा पैसे वाला बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे में आप 8 घंटे के हिसाब से ही पैसा कमा सकते हो। आप 8 घंटे में महीने के हिसाब से भी पैसा कमा सकते हो, या एक महीने में जो एक मिडिल क्लास एक साल में कमाता है उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इसको बोलते हैं नॉन लीनियर थिंकिंग। ठीक है? तो ये जो ग्रुप है ना, पैसे वाला ग्रुप, ये नॉन लीनियर थिंकिंग से ही अप्रोच रखता है और उसी के हिसाब से इसका पैसे कमाने का सिस्टम ऑपरेट होता है। अब एक और चीज, जो मिडिल क्लास है ना, वो हमेशा हार्डवर्क को फोकस करता है। अगर हार्डवर्क से ही पैसे वाला बना जाता है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, वो बहुत पैसे वाला होता। बट
ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली, मिडिल क्लास हार्डवर्क के फोकस में चला जाता है और वेल्दी पीपल क्या जाते हैं लिवरेज के ऊपर। जो उनकी प्रॉफिटेबल यूनिट है ना, बिजनेस में जो भी पार्ट प्रॉफिट कर रहा है ना, उसको और कैसे बढ़ाया जाए। जैसे किसी कांटेक्ट, मतलब जो उनकी कांटेक्ट लिस्ट है उसको, उनमें कोई मतलब लिवरेज लिया जाए, या उनकी क्रेडिबिलिटी जो बन चुकी है बिजनेस की उसको और कैसे हार्नेस किया जाए, जो रिसोर्सेज है उनको और किस तरह से ऑगमेंट किया जाए, उनको किस तरह से लगाया जाए कि ये प्रॉफिट और बढ़े। मतलब वो लिवरेज जो एक बार जब उन्हें पता चल गया ना कि यहां से लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, तो उस लाख को ना वो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना करने की कोशिश करते हैं कि लाख कमाने का तरीका पता चल गया तो इससे मैं 1 करोड़ कैसे कमा सकता हूं। वो उस चीज पे फोकस करते हैं। मतलब मिडिल क्लास है ना, हार्ड वर्क को मतलब बैज ऑफ ऑनर, मतलब ऐसा लगता है उसे ना एक पदक मिलने वाला है हार्ड वर्क कर करके, बट ऐसा नहीं है। फाइनली डे एंड पे क्या होता है, मिडिल क्लास है ना फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है डे एंड पे, ठीक है। और जब दूसरा ग्रुप है ना, वो जो अच्छी थिंकिंग है ना कि और कैसे बढ़ाया जाए, और क्या किया जाए, और क्या सॉल्यूशन दिया जाए, उस थिंकिंग के साथ ये पूरा रिफ्रेश रहता है। और यही रीजन है कि पहले वाले ग्रुप को ना, जो हार्डवर्क करने वाला ग्रुप है ना, उसको एम्प्लॉय करके रखता है, उसको जॉब दे के रखता है। उसी वजह से मिडिल क्लास पे चेक टू पे चेक चलता रहता है और वर्ल्ड क्लास की कोई लिमिट नहीं रहती, वो अपनी लिमिट खोल के जीता है। एक और ये चौथा पॉइंट है, रूट ऑफ एविल्स, मनी या पॉवर्टी। मतलब एवरेज पीपल क्या सोचते हैं, पैसा सब बुराइयों की जड़ है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसे का प्यार, द लव फॉर मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। मतलब पैसा बुरा नहीं है, पैसे के प्यार की सोच वो बुरी है। अभी यही थिंकिंग इनको प्रोग्रामिंग के थ्रू इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है और इनको लोग भी ऐसे टकराते हैं। जो आसपास का माहौल है, जो आसपास की इनकी सोसाइटी है, जो जिनसे लोग मिलते हैं रूटीन, उन लोगों के अंदर भी यही माइंड सेट है कि पैसा ना बुराई की जड़ है, इससे दूर ही रहो, या ठीक है काम चलाने लायक कराओ, ज्यादा पीछे भागने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इनके साथ ऐसे ही लोग टकराएंगे तो क्या होगा, ऐसा ही माहौल बना रहेगा। रिच पीपल क्या करते हैं, वो एक्चुअली ना एक टाइम पे, आपको मैं बता दूं, 75% से ज्यादा जो बिलियनर है ना, वो एक टाइम पे गरीब ही थे या मिडिल क्लास थे। 75% पूरी दुनिया के। ये लोग क्या करते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनके बिलीफ्स को कॉपी करते हैं, ठीक है ना। वो कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, उस थिंकिंग को अपने अंदर लेके आते हैं। और एक बार जब ये बिलीफ उनके अंदर बैठ जाता है ना, तो उनके एक्शंस भी उस तरह से होने लग जाते हैं और सिस्टम ऐसा जनरेट होता है कि पैसा आना शुरू हो जाता है। मतलब वो जो बिलीफ उन्होंने सेट किया है ना अंदर कि वो पैसे वाले बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो एक टाइम पे गरीब थे या मिडिल क्लास में थे, वो पैसे वाले बने हैं, इसी दुनिया में बने, इसी जन्म में बने। तो ये लोग उस थिंकिंग को अपने अंदर लाना शुरू करते हैं कि भाई ये पैसे वाला बन सकता है, मैं भी बन सकता हूं। इसने किस तरह से किया, क्या किया, मैं उसको एडॉप्ट करता हूं, मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करता हूं। अगर वो पैटर्न सही है तो मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा, और वो होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चारों थिंकिंग से अपने आप को जज करने का मौका मिला होगा। आप किस तरह से सोचते हैं, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने फास्ट एंड फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के लगातार अच्छे वीडियो मिलते रहें, लाइफ चेंजिंग वीडियो मिलते रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।